ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि पानी अगर नहीं मिलता है तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम उसकी वजह से हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, और पानी ज़्यादा होने से भी हमको ही नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए पानी का ज़्यादा और कम होना दोनों ही एक ही जैसे है, क्योंकि हालात इससे बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी कि अकाल और बाढ़। अकाल यानी कि पानी का कम होने से अकाल मृत्यु का कारण बनता है, पानी का ज़्यादा होने से वो बाढ़ का भी स्थिति बन जाता है। यदि हम इस इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो हम इस दोनों स्थिति को अगर ठीक से समझ लेते हैं, पानी का कम होना और पानी का ज़्यादा होना, यानी कि वो पानी की वजह से अकाल मृत्यु होना और पानी के ज़्यादा होने से बाढ़ की स्थिति जो पैदा होता है, उसके अगर दोनों पहलू को समझ लें तो ये जो समस्याएं होती है उससे भी हमको छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं। तो थोड़ी देर के लिए इस पानी का जो चक्कर चल रहा है, यहाँ के पानी कम होने से क्या होता है, पानी का ज़्यादा होने से क्या होता है, इसका चक्कर थोड़ा भूल जाते हैं ऐसे। और याद करें अपने गुल्लक गुल्लक यानी कि जो पिगी बैंक होता है, पिगी बैंक, गुल्लक, पिगी बैंक को जब जब भी हमें कोई पैसा देता है तो हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपने गुल्लक में डाल देते हैं। जो हमको कोई अगर घर में कोई आता है रिलेटिव्स, तो हमको जो कभी भी पैसा देते हैं, कि कभी हम किसके घर जाने से हमको, जैसे ननिहाल में नानी के घर जाने से हमको जैसे पैसा मिलता है वहाँ, तो हम खुशी होकर वो गुल्लक में डाल देते हैं उसको सेव करने के लिए। तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब हम उसमें धीरे धीरे जमा करते रहते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो जब भी हमको कुछ पैसों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, तो तभी हम गुल्लक, जैसे वो पिगी बैंक से हमको वो बचत जो किए होते हैं उसको उपयोग में उसको हम लेते हैं। तो बचत का उपयोग हम कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। यानी कि हमारा जो धरती, ये जो अर्थ है, प्लानेट अर्थ भी एक गुल्लक जैसे ही है, पिगी पिगी बैंक जैसे ही है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक, जो मिट्टी से बना हुआ इस धरती, इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी यहाँ पे बरसता है। और तब रुपए में भी कई गुना कीमती इस वर्षों को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। तो पानी जब बरसता है तो इसी बड़ी सी जो गुल्लक है, यानी कि प्लानेट अर्थ है, हमारा पृथ्वी है, तो इसमें हमको ये पानी को हमको जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहरों में जो छोटे बड़े तालाब होते हैं, झीलें होती हैं, तो झील यानी कि लेक, तालाब, पौंड, ये सब जो होता है गांव शहरों में, तो धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। जो जब भी बारिश होता है तो जो तभी धरती का ये जो धरती गुल्लक में वो लोग पानी स्टोर करके रखते हैं, ये तालाब, ये झील में। इनमें पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। तो जो पानी ग्राउंड में जाके वहाँ पे पानी के नीचे बहुत ही डीप ग्राउंड में जाके वहाँ पे ये रह जाता है पानी। इससे हमारा भूजल भंडार समुद्र होता है, तो इसकी वजह से होता जाता है। तो हमारे जो ग्राउंड में पानी स्टोर होकर रहता है, तो तभी वो भूजल भंडार भी समुद्र जैसे धीरे धीरे ये हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखाता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का अपने तालाबों की कचरे से पाट कर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कई मकान, कई बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि हम खड़े कर दिए। तो इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रहा है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, और बरसात के दिनों में जो हम ट्री को कट करके वो जो उसके जगह में हम जो बिल्डिंगे
ये समतल कर दिया, वो तालाब ये सबको भर के वो तालाब को कचरे में पाट कर फिर भरकर उसको समतल प्लेन करके वहाँ पे मकान, बाजार, स्टेडियम ये सब जो बना दिए, उसके वजह से ये अब हमको भुगतना पड़ रहा है ये पानी की किल्लत। जब कभी पानी भी नहीं मिलता है, कभी ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ का भी स्थिति बन जाता है। तो इसीलिए गर्मी के दिनों में हमारे सभी नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में सारी बस्तियां डूबने लगती है। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियां आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमको अकाल यानी कि पानी की किल्लत और पानी की ज़्यादा बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए हमको जो हमारे जो सराउंडिंग में जितने सारे जल स्रोत वाटर सोर्स जितने सारे हैं उसमें तालाब, झील, नदियाँ ये सब में पानी का स्टोर करना पड़ेगा, अच्छे ढंग से उसको रखना पड़ेगा। जल चक्र हम ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे थाम ले। तो जल चक्र को हमको ठीक से समझ के उसको जब बरसात होने से हम उसको जैसे पानी को ठीक से हम यूटिलाइज करेंगे और उसको स्टोर करके रखेंगे, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें। हमारा जो भूजल भंडार यानी कि जो ग्राउंड अर्थ में जो पानी सोख होके वो वहाँ पे स्टोर होता है, जैसे ही अपने गुल्लक भरते रहें और तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी, जब हमको ज़रूरत होगा पानी की कोई कमी हमको जैसे नहीं होगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो जब हम ये जल चक्र का ठीक से उपयोग नहीं करेंगे वाटर साइकिल का, तो तभी हम पानी के चक्कर में ऐसे पानी की कमी से अकाल ये जो हमारा जनजीवन जो क्षतिग्रस्त होता है पानी के नहीं मिलने से, और पानी के ज़्यादा होने से जो बाढ़ की स्थिति जो बनता है वो सब पानी के चक्कर में ऐसे ही फंसते चले जाएंगे। तो ये था अनुपम मिश्र जी के द्वारा लिखा गया पानी रे पानी का ये एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कुछ डाउट होगा तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।